जहां लोगों के पास अपने लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है, वहीं मुरादाबाद में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो 2 साल से लगातार रोजाना बंदरों को खाना खिलाता है। प्रत्येक दिन घर से चने उबाल कर लाकर शाम को बंदरों को खिलाता है। बंदर भी इस व्यक्ति को देखकर एक दूसरे को आवाज लगाकर बुलाते हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। बंदर उसकी गोद में आकर बैठ जाते हैं और बड़े मजे से खाना खाते हैं। अरे ऊपर को दे रही है, नीचे ना उतर रही है। धूप छाव कर दिया उन्होंने। मुरादाबाद में रोज शाम को पुराने रोडवेज के पास एक नज़ारा देखने को मिल जाएगा कि एक व्यक्ति 15 बंदरों के बीच बैठकर खाना खिला रहा है। ये व्यक्ति सनी दुबे जो पेशे से ड्राइवर है। सनी पिछले 2 साल से लगातार अपने घर से चने उबाल कर या केले लेकर रोज शाम को जब पुराने रोडवेज पहुंचते हैं तो उनको देखकर बंदर एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं। मानव जैसे बंदर ये जानते हैं कि सनी आ गया और उनके लिए खाना लेकर आया है। रोडवेज के अंदर सनी जब एक तरफ जाता है तो खुली जगह की तरफ जाते ही सारे बंदर उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। जैसे ही सनी ज़मीन पर बैठकर बंदरों के लिए खाना निकालता है तो बंदर सनी के हाथों से खाना नहीं लेते। कुछ बंदर तो सनी की टांग पर आकर बैठ जाते हैं। वहीं मानव जैसे कोई बच्चा अपनी माँ या पिता की गोद में बैठकर खाना खा रहा है, वैसे ही रोड देश के अंदर बंदरों के कई गुट हैं। जब एक गुट को खाना देता है तो दूसरा को इंतजार करता है हमारे पास कब आएगा। सनी दूसरे रोडवेज में घूम घूम कर बंदरों को अलग अलग गुट के पास जाकर उनको खाना खिलाता है। लॉकडाउन में भी बंदरों के अलावा सड़क पर आवारा घूमने वाले जानवरों को भी रोजाना खाना खिलाया है। ये नीचे ना उतर रही है। धूप छाव कर दिया उन्होंने। वहीं सनी दुबे का कहना है कि पिछले 2 साल से बांदा सेवा कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि बजरंगबली के प्रसाद चढ़ाने की जगह लोगों की सेवा करो। रायबरेली के गुरुजी से जो सेवा करते हुए देखा तो उनके पास मैंने मन में ये भाव आया कि रोजाना घर से चने लेकर आता हूँ और उनको खिलाता हूँ। जब कोई बताता है कि आज केले खिलाने हैं तो केले आप कुछ और चीज़ें खिलाता हूँ। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं सभी बंदर, मानो ये मुझको पहचान गए हैं क्योंकि मैंने इनके लिए खाना लेकर आया हूँ। लॉकडाउन में भी गाय कुत्ते आदमी को खाना खिलाए देखा गया है। वहीं सनी का कहना है कि लॉकडाउन के चलते काफ़ी हद तक ज़्यादातर जानवरों को मेरे द्वारा खाना खिलाया गया है। मेरा नाम सनी दुबे। सनी दुबे, ये रोडवेज है जहाँ बस अड्डा है, ये आप केले खिला रहे थे, क्या रोज़ खिलाते हैं, किस पर क्या पर्पस है? मुझे 2 साल हो गए वाहन रोज करते हुए 2 साल हो गए। मैं माननीय विधायक जी के यहाँ वाहन चालक हूँ, तो मेरे को बंदर यहीं मिलते हैं, यहाँ पर करता हूँ। और मेरे घर के पास में सुपर टैक में जहाँ से आता हूँ वहाँ करता हूँ थोड़ा, तो ज़्यादातर बंदर यहीं पर रहते हैं। तो यहीं पर वाहन रोज शाम को करता हूँ, क्योंकि शाम को आते हैं यहाँ पे बंदर। क्या पर्पस है रोज़ बंदरों को कुछ ना कुछ खिलाना? मेरा मानना यह है कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने की बजाय इनके वंशज बेचारे भूखे घूम रहे हैं, उन्हें खिलाना ज़्यादा सही रहता। कितने टाइम से कर रहे हो? मुझे 2-2.5 साल हो गए। ये मुझे प्रेरणा बरेली में, रायबरेली में श्याम साधु जी हैं, उनसे मिली थी। और उनके कहने से मैं ये बानर भोज मेरे को अंदर से ही अपने आप ही मेरे अंदर जागा बानर भोज करने का, ना मुझे किसी ने बताया। फिर मैं यूट्यूब पर उनसे मिलके ये मेरा कार्य करने लग गया। लगभग कितने केले आप रोजाना खिलाते हैं? मैं केले तो ये है कि जो जो मुझसे कहते रहते हैं केले के लिए खिलवा दो या कुछ खिलवा दो, कोई कहता तो मैं खिलवा देता हूँ। वरना मैं रोज़ अपने घर से चने भिगोता हूँ रात को, वो लेके आता हूँ रोज़ डेली। आधा किलो 1 किलो चने रोज़, जो भी घर का खाना होता है वो लेके आता हूँ। बंदों के चने तो रोज़ लाता ही हूँ। अब जैसे केले किसी ने कहा तो मैं केले ले आया आज। आप यहाँ पर आए, आपके कंधे पे है, इस पे क्या जान पहचान हो गई है कि हाँ, 2 साल से मुझे एक मेरे को जैसे मैं रोडवेज में एंट्री करता हूँ तो मुझे पहचान जाते हैं, मेरे पीछे पीछे आते हैं एकदम। तो इन्हें भी लगता है कि मैं इन्हें खाना खिलाने आया हूँ इन्हें। अच्छा, जब हमने देखा था आप वहाँ बैठे थे, खिला रहे थे, तो कुछ बोल रहे थे आप इसमें? हाँ, मुझे बाबा जी ने कुछ बताया था तो मैं उसका उच्चारण करते रहता हूँ, मंत्र का। लॉकडाउन में भी चला था आपका? पूरे लॉकडाउन में ने बानरों को, भैरों को, गाय को, बिजार हुआ, जो भी मुझे चींटियों को आटा है,
पशु पक्षियों का अपना ये मेरा अंदर से लगाव रहता है।